Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following feature is common in the alveoli of lungs and villi of intestine in the mammals. अब बात करते हैं कि इसमें क्या दे रखा है कि आपकी दो चीजें दे रखी हैं, एल्ब्यूलाई ऑफ लंग्स दे रखा है एंड विलाई ऑफ इंटेस्टाइन मैमल्स में, दोनों मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं। अब ये कह रहे हैं कि कॉमन क्या है दोनों के अंदर, तो ऑप्शन दे रखे हैं प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया, have ciliated epithelium, are suited for diffusion of gases, have rich supply of blood vessels and lymph ducts। तो अब बात करते हैं हम इसमें कि ये इनके ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपकी दोनों में ही कॉमन है। तो अगर हम बात करते हैं इसमें की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट इसमें हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन इन mammals, तो यहाँ पे दो चीजें दे रखी हैं। एक तो हमारे पास क्या दे रखा है, एल्ब्यूलाई ऑफ लंग्स है। अगर पहली चीज जो दे रखी है वो इन्होंने हमें दे रखी है लंग्स। लंग्स में भी क्या दे रखा है, एल्ब्यूलाई। लंग्स के अंदर भी क्या दे रखा है, एल्ब्यूलाई की बात हो रही है यहाँ पे। एल्ब्यूलाई है, एल्ब्यूलाई को हम एयर, इसमें एयर सैक भी कहते हैं, एयर सैक्स। अब अगर मैं बात करती हूँ लंग्स की, तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम से बात हो रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से बात हो रही है, क्योंकि लंग्स क्या है, हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो कि आपका एयर को ब्रीद इन करता है और सारी उसमें टिश्यूज के अंदर सब में आपका क्या करता है, एयर पहुंचती है और जो आपका एक्सेल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकल जाती है। तो ये आपका क्या हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। और ये लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं हमारी थोरेसिक कैविटी में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है ये। एक एब्डोमिनल कैविटी होती है, एक थोरेसिक कैविटी होती है। तो लंग्स प्रेजेंट होते हैं थोरेसिक कैविटी के अंदर। एंड अगर हम बात करते हैं तो ये आपका ट्रैकिया है, ट्रैकिया में आपका क्या है, ये आपका डिवाइड करेगा और ये कहाँ ओपन करते हैं, लंग्स में ओपन करते हैं। अब ये लंग्स में ओपन करके, अब लंग्स में अंदर क्या होते हैं कि आपके ये जो आपके टिश्यूज हैं, ये आपका जो ट्रैकिया है, ये आपका फर्दर डिवाइड होगा। एंड फर्दर ये डिवाइड होने के बाद इसके अंदर क्या होगा, लास्ट पार्ट में इसके अंदर एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। एक्चुअल में अगर मैं एयर सैक्स की बात करती हूँ, इन लंग्स की बात करती हूँ, एल्ब्यूलाई, इसमें एल्ब्यूलाई की बात करती हूँ, एल्ब्यूलाई, ये एल्ब्यूलाई क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं। एल्ब्यूलाई जिनको हम एयर सैक्स भी कहते हैं, जिसके अंदर एयर जो फिल होती है, जो इस पाथ से जो ऑक्सीजन अंदर जाती है वो अल्टीमेटली कहाँ पहुंचती है, एयर सैक्स में पहुंचती है, इन एल्ब्यूलाइज में पहुंचती है, जो बहुत सारे इन नंबर्स में है। और बहुत सारे नंबर्स में क्यों बना रखे, ताकि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन यहाँ से ये जितनी एयर बाहर से आती है, ज्यादा से ज्यादा एयर को ये एब्जॉर्ब कर सके और ज्यादा से ज्यादा ये ब्लड के अंदर उस एयर को, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ बहुत सारी आपकी क्या प्रेजेंट होती है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। यहाँ पे आपकी क्या है, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज है जहां पे ये आपका गैसेस एक्सचेंज होती हैं। यहाँ पे क्या है, ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, इसके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज है जहां पे गैसेस एक्सचेंज करते हैं ये। तो इसका काम ही क्या है, गैसेस एक्सचेंज करना है इसका काम। ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेते हैं। तो इनका यहाँ पे काम क्या है, एल्ब्यूलाई का, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीजेस। तो ये आपका सरफेस एरिया, जितनी ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा होगी। अब बात करते हैं, अगर मैं इसमें बात करती हूँ, दूसरी चीज है विलाई ऑफ इंटेस्टाइन। अब अगर विलाई ऑफ इंटेस्टाइन की बात हो रही है, विलाई ऑफ इंटेस्टाइन, तो ये हमारा रिलेटेड है डाइजेस्टिव सिस्टम से, डाइजेस्टिव सिस्टम से ये रिलेटेड है।
सिस्टम से रिलेटेड है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन में। और ये विलाइज क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। अब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो यहाँ पे हुआ, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये भी क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। जितना ज्यादा अगर आपकी नॉर्मल आपका इस तरीके से ये इस तरीके से ये विलाइज प्रेजेंट होती है, इस तरीके से विलाइज प्रेजेंट होती है। अगर नॉर्मल इस तरीके से ये मेम्ब्रेन होती है और इस मेम्ब्रेन को हमने इस फॉर्म में किया, तो नेचुरल है हमने क्या किया, सरफेस एरिया को इंक्रीज किया हमने यहाँ पे भी। इसकी वजह से क्या हो रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीजेस हो रहा है, ताकि इसमें क्या हो सके, मोर एब्जॉर्प्शन हो सके, क्योंकि फूड का डाइजेशन सारा हो जाता है, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन की रह जाती है, तो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके, मोर एब्जॉर्प्शन हो सके, इसीलिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। तो दोनों क्या है, इसमें कॉमन क्या चीज आ गई, तो कॉमन दोनों में हमने क्या देखा कि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रही है। तो ये हमारा पहला आ गया सरफेस एरिया, जो इस दोनों में ही सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रही है। दूसरा हाफ सिलिएटेड एपिथेलियम, तो सिलिएटेड एपिथेलियम यहाँ नहीं प्रेजेंट होता है अगर दोनों में, क्योंकि हमें बोला है कॉमन दोनों में, तो सिलिएटेड एपिथेलियम आपका जो अल्वियोलाई में सिलिएटेड एपिथेलियम नहीं प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, अगर मैं अल्वियोलाई की बात करती हूँ, तो अल्वियोलाई में आपका बहुत ही ज्यादा थिन वॉल, फ्लैट थिन, इसके अंदर जो होता है वो होता है फ्लैट थिन स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, एपिथेलियम होता है कि आपका ज्यादा से ज्यादा जितना थिन रहेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन जो होगी वो ज्यादा होगी उसके अंदर, तो इसलिए ये फ्लैट थिन स्क्वैमस एपिथेलियम है। तो ये आपका एक में है दूसरे में नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगी। आर सुटेड फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, अब दोनों की बात कॉमन की बात है, ठीक है। यहाँ पे लंग्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो रही है, लेकिन यहाँ पे तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस नहीं हो रही है ना, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगी, कॉमन नहीं है दोनों के अंदर। अब रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ डक्ट, अब यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है, लिम्फ डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है, तो आपका ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो कॉमन दोनों के अंदर हमने क्या देखा कि प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया, ये दोनों के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो आएगा प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया। तो हम अब यहाँ पे अपना लिखेंगे करेक्ट ऑप्शन, वो आ जाएगी ए, जो दोनों के अंदर ही कॉमन है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।